उस औरत ने जानबूझकर एक बेहद नफीस और कीमती सिर का आभूषण पहना और खास तौर पर लिंडा के सामने जाकर उसे दिखाया। जैसे ही लिंडा की नजर उस पर पड़ी, उसने सच में झपट कर वह आभूषण छीन लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस औरत के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई, क्योंकि हाँ, यह सब उसी की सोची समझी साजिश का हिस्सा था। इससे पहले ही वह अपनी दासी को आदेश दे चुकी थी कि उस हेयर पिन में चुपचाप बदलाव कर दिया जाए और अब बस वक्त था कि लिंडा उसकी कीमत चुकाए। थोड़ी देर बाद लिंडा वही आभूषण पहनकर राजा की सेवा में पहुंची। राजा की नजर तुरंत उस आभूषण पर टिक गई और उसने उसकी खूबसूरती की तारीफ की। जैसे ही वह लिंडा के और करीब आने वाला था कि अचानक उस हेयर पिन से कई जहरीले कीड़े उड़ निकले। बदकिस्मती से राजा को उनमें से एक ने काट लिया। शाही वैद्य के इलाज से उसकी जान तो बच गई, लेकिन पूरा महल हिल गया। डर के मारे लिंडा जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी और चिल्लाने लगी कि यह सब उस औरत की साजिश है। लेकिन उस औरत ने शांति से कहा कि उसने कभी लिंडा को कोई हेयर पिन दिया ही नहीं। लिंडा सफाई देती रही कि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसमें जहरीले कीड़े छुपे हैं। तभी राजा ने ठंडे स्वर में कहा कि ऐसे जहरीले कीड़े गहरे पहाड़ी दर्रों में पाए जाते हैं और खास देखभाल के बिना 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। उसी पर लिंडा को एहसास हो गया कि उसे शुरू से ही फंसाया गया था और इस साजिश की जड़ें 2 महीने पहले की एक घटना से जुड़ी थीं। दरअसल वह औरत सरहद की रक्षा करने वाले एक जनरल की बेटी थी। जनरल को काबू में रखने के लिए उसे जबरन महल में बंधक बनाकर रखा गया था। रोज रोज अपमान और अत्याचार सहने के बावजूद उसने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सब कुछ सह लिया। लेकिन एक रात जब उसकी छोटी बहन उसके कमरे में आई और उसके शरीर पर जख्मों के निशान दिखे, उसी पल उस औरत का दिल बुरी तरह कांप उठा और उसे अनहोनी का अंदेशा हो गया। सब्सक्राइब कर लो, अगला पार्ट जल्द ही आएगा।